स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखेगी। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली में 500 स्थानों पर तिरंगा लहराया जाएगा, शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि दिल्ली को इस तरह से तिरंगे से सजाया जाएगा कि लोग जिस भी कॉलोनी से अपने घर से निकलेंगे उन्हें 1 या 2 किलोमीटर पर तिरंगा लहराता दिखाई दे जाएगा। जिस तरह से कनॉट प्लेस में 200 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया है, उसी तरह से दिल्ली भर में तिरंगे लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम लोग जब दिल्ली के कनॉट प्लेस से गुजरते हैं तो हम सब ने देखा है वहां एक शानदार तिरंगा बहुत ऊंचाई के साथ में लहराता हुआ देखा है। 200 फीट की ऊंचाई पर वो तिरंगा है और हम सब वहां से निकलते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी वहां से निकलता है उसका मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। हाल में मैंने NSUT में लगभग इसी ऊंचाई 160 फीट की ऊंचाई के एक तिरंगे का ध्वजारोहण किया और उसको देख के भी वहां से निकलने वाले, द्वारका से निकलने वाले तमाम लोगों ने देखा, मुझे भी कहा, मैं भी उधर से निकलता हूं। वहां से निकलते हुए एकदम मन देशभक्ति से रोमांचित होकर उठता है तिरंगे को लहराते हुए देख के। तो इस अवसर पर मेरा प्रस्ताव है कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। बजट प्रस्तावों के अनुसार दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले यानी 12 मार्च से ही दिल्ली में देशभक्ति से जुड़े आयोजन की श्रृंखला शुरू कर दी जाएगी। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी। देशभक्ति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी बजट में पेश किए गए हैं। इसके तहत आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका, पिछले 75 सालों में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली के विजन को लेकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, सरकार का मानना है कि आजादी की लड़ाई में शहीद भगत सिंह का योगदान और भारत को लेकर देखे गए उनके सपने आज भी देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा था कि अगर बाहरों को सुनना है तो धमाका करना जरूरी है। शहीद भगत सिंह की प्रेरक जीवन पर कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ताकि देश की वर्तमान युवा शक्ति उनके जीवन से और प्रेरणा ले सके। इसी तरह से आजाद भारत का संविधान तैयार करने वाले बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान वाले हिंदुस्तान को आज भी युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने के फैसले लिए गए हैं। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे। सरकार का मानना है कि देश की 95% आबादी आजादी के 75वें वर्ष में भी शिक्षा के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। इसलिए शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इस वित्त वर्ष इसकी शुरुआत की जाएगी। सरकार पढ़े लिखे लाखों युवाओं को उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेगी जो संसाधन अथवा सूचना के अभाव से जूझ रहे हैं। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन नाम के एक मेंटरशिप वेलफेयर प्रोग्राम से इस साल को शुरू किया जाएगा। सरकार ने शहीद सिपाहियों के परिवार के सम्मान एवं मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की भी योजना बनाई है। इसके लिए बजट में 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।